कोलकाता रेप मर्डर की जांच कर रही सीबीआई से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दूं। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सीबीआई जांच तेज, अलग अलग टीमें बनाकर जांच में जुटी सीबीआई। घटना वाली रात सबके फोन और लोकेशन की जांच की जा रही है। सीबीआई ने अस्पताल के सभी सीसीटीवी फुटेज भी मांगे हैं। अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। तो सीबीआई की जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है आप देख सकते हैं। सीबीआई पूरी तरीके से एक्शन में, कई टीमें गठित की गई हैं, अलग अलग टीमें बनाकर जांच पड़ताल की जा रही है। आइए मैं सीधे आपको कोलकाता लिए चलता हूं। मनोज्ञा लोईवाल मेरी सहयोगी वहां से मौजूद हैं। मनोज्ञा, एक सबसे बड़ा सवाल इस पूरे प्रकरण में अब यह खड़ा हो गया है, जिन लोगों ने बवाल काटा, उपद्रव करते हुए नजर आए अस्पताल के अंदर, क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है? कौन लोग हैं ये? 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अखिलेश, और अभी आपको अगर अपडेट दे दूं तो ये लगातार गिरफ्तारी जारी है। ये सीरीज ऑफ गिरफ्तारी अभी कुछ दिनों तक चलती रहेगी, जब तक कोलकाता पुलिस ये इंश्योर ना कर ले कि हर एक व्यक्ति जो इस उपद्रव में शामिल था और इस पूरे हंगामे में किसी न किसी भूमिका में था, उसको गिरफ्तार कर लिया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है ना, सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार क्या वहाँ पर व्यवस्था इतनी कमज़ोर थी, या फिर अगर आप इंटेलिजेंस की बात करें तो क्या इंटेलिजेंस इतनी कमज़ोर थी कि ये नहीं पता था कि लोग आएंगे और हो सकता है धक्का मुक्की करके इस तरह से अंदर घुसने की कोशिश करें, और अगर इतने लोग आएंगे तो क्या उसके लिए इनफ फोर्सेस डिप्लॉयड थे? सवाल ये उठ रहा है कि अगर अस्पताल में इतनी भीड़ आकर अंदर घुस के इतना नुकसान कर सकती है, तो एविडेंस के लिए कोलकाता पुलिस ने ये साफ कह दिया है कि किसी भी तरह का एविडेंस को टच नहीं किया गया है। 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पर सब कुछ सुरक्षित था, लेकिन 1st फ्लोर पर जो डैमेजेस हुए हैं उसका खामियाजा। और उससे बड़ी बात, आज सारे दिन अस्पताल के सामने न सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, फॉर्मर डॉक्टर्स और न जाने कितने सारे एक्सपर्ट्स और बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स पूरे शहर के आकर इकट्ठा होकर सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे थे कि उन्हें इंसाफ चाहिए। जो डॉक्टर को आप भगवान मानते हैं, जिस डॉक्टर को आप अस्पताल जाकर कहते हैं कि आप ही हमें ठीक कर सकते हैं, आज वही सिस्टम को ठीक करने की बात ये बहुत चौंकाने वाली बात है यकीनन जो आप कह रही हैं मनोज्ञा। लेकिन एक बात बताइए, एक तो सीबीआई की जांच किस दिशा में बढ़ रही है, दूसरी बात जो पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था, गिरफ्तारी तो हुई है लेकिन क्या शिनाख्त हो पाई? कौन लोग हैं ये, किसके इशारे पर उन्होंने ऐसा किया? अगर ये साजिश है तो क्या इस बाबत कुछ खुलासा हो पाया है? इस बाबत अभी कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें जारी कर रही है कोलकाता पुलिस, अलग अलग स्क्रीनशॉट्स लेके, मग शॉट्स लेके, जो लोग थे वहां पर जो अलग अलग कैमरास पे कैप्चर हुआ है उसके हिसाब से। अब आप सीबीआई की अगर मैं आपको बात बताऊं तो सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है वो मल्टी डायमेंशनल है। इसका मतलब ये है कि वो न सिर्फ वहां पर जो लोग थे उनसे बात कर रहे हैं, या फिर कोलकाता पुलिस के अधिकारियों से, कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, बल्कि परिवार के लोगों से भी बात कर रहे हैं। और अगर पुलिस के साथ साथ प्रिंसिपल और बाकी सबको भी बुलाए जाने की बात है। ये अगले 24 घंटे तक इसी तरह से चलता रहेगा। इस समय आज जब सीबीआई घर गई थी, विक्टिम के, पीड़ित के घर गई थी, तो वहां पर भी उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया था कि आपको हम जल्द से जल्द बताएंगे कि आखिरकार इस पूरी घटना के पीछे है कौन। पर ऐसे बहुत सारे दस्तावेज हैं, ऐसे बहुत सारी जानकारियां हैं जो सीबीआई मुहैया करने की कोशिश कर रही है। शाम तक उनकी फोरेंसिक टीम भी आरजीकर अस्पताल में थी। आरजीकर अस्पताल में फोरेंसिक टीम के जाने के कारण ये है, ये पता लगाना कि जो घटना स्थल था, जो जहां पर ये वारदात हुई है, वहां पर कितनी अभी तक ऐसी चीजें मिल सकती हैं, या उससे पता लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति था या इससे ज्यादा थे। इस पर नजर बना के रखिए मनोज्ञा, जैसे ही कुछ और जानकारी आपको मिलेगी दर्शकों तक वो इन्फॉर्मेशन भी आगे हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।